एक बार फिर अजमेर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, आमतौर पर इन सड़कों पर यातायात दौड़ता है, कई बार जाम की स्थितियों से भी दो चार होना पड़ता है, लेकिन आज इन सड़कों पर प्रचार दौड़ रहा है और जमकर दौड़ रहा है। और जिस म्यूजिक की मैं बात कर रहा था आपसे, देखिए, सुनिए। पार्टी ने प्रचार के लिए जो अपना एजेंडा तय किया है, उसी के आसपास रचा गया है ये गीत, जो कि लगातार वहाँ पर बज रहा है और कार्यकर्ता काफ़ी एक्साइटेड हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये रोड शो, आप देखिए, ओपन गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अब आपको इन तस्वीरों में अब नज़र आ रही है। इसके आगे आगे धीरे धीरे कर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और उस ओपन गाड़ी में सनरूफ पोर्शन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गौरव वल्लभ, जो कि पार्टी ने उन पर दाव खेला है, वो नज़र आ रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ भी लगभग वही बात जो कि मैं अजमेर से आपको बता रहा था, सड़क के दोनों तरफ जो इमारतें हैं, लोग घरों से बाहर निकल कर छतों पर खड़े होकर इस रोड शो को देख रहे हैं। सवाल लगातार बस यही बना हुआ है कि जिस तरह का रेस्पॉन्स इस रोड शो में दोनों ही दिग्गजों को मिल रहा है, क्या वो 25 तारीख को ईवीएम में दबने वाले पर्चनों में कन्वर्ट हो पाता है? क्या ये रोड शो लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाता है, लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहता है कि हम आपके साथ हैं और आपकी भलाई के लिए काम करेंगे, विकास के लिए काम करेंगे? हालांकि कोशिश तो दोनों ही दिग्गजों की यही है, अपना अपना सपना, अपना अपना एजेंडा। देखिए, दोनों ही दलों का सत्ता का सपना और एजेंडा अपना अपना, इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नज़र आ रही है। खास बात यह है कि हो सकता है एक वक्त कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि मुकाबला वन साइडेड रहेगा, लेकिन प्रत्याशी घोषित होने के बाद और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, दोनों ही दल कड़े मुकाबले में नज़र आ रहे हैं। दोनों ही दलों के बीच में जो टक्कर है वो बेहद दिलचस्प हो चली है और ऐसे में दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी बेशी न रह जाए। और उसी कड़ी में अमित शाह का भी फोकस मिशन राजस्थान पर है, ताबड़तोड़ दौरे उनके प्रस्तावित हैं और उसी कड़ी में वो लगातार आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के भी रोड शोज आपको नजर आएंगे। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई सारे मोर्चों को लगातार सिंगल हैंडेडली खुद लीड कर रहे हैं। एक तरफ गारंटी यात्रा, दूसरी तरफ जनसभाएं, और इस बीच अगर स्टार प्रचारक राहुल या प्रियंका गांधी आते हैं तो वहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, रोड शो भी कर रहे हैं और गौरव वल्लभ से बातचीत करते हुए आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए, मुस्कुराते हुए और काफ़ी रिलैक्स उदयपुर में वो नज़र आ रहे हैं। जबकि उदयपुर कांग्रेस के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर रही है। हालांकि अजमेर बीजेपी के लिए उतनी टेढ़ी खीर कभी नहीं रही। पार्टी जैसा इमेजिन करती है उस तरह का रेस्पॉन्स यहाँ से मिलता रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस बार की हवा अलग है, इस बार की स्थितियाँ अलग हैं। और ऐसे में जिन इलाकों में मजबूत हैं उन इलाकों को और मजबूत बीजेपी कर लेना चाहती है और जिन इलाकों में कमज़ोर है वहाँ भी पूरा जोर बीजेपी लगा रही है। बहरहाल ये तस्वीर अजमेर से है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की, और दूसरी तरफ उदयपुर से तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रोड शो की। तो एक तरह से टीवी स्क्रीन पर टकरा रहे हैं दो दिग्गज, दोनों ही एक दूसरे के सियासी राजनीतिक विरोधी, दोनों की ही अपनी एक अलग पहचान। बीजेपी को अगर इलेक्शन विनिंग मशीन कहा जाता है तो इलेक्शन विनिंग मशीन बनाने के पीछे जिसकी रणनीति रही है वो शख्सियत रोड शो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अमित शाह। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम ही चेहरे हैं जो इनकी रणनीति के सामने टिक पाते हों और उन्हीं चेहरों में से शुमार है अशोक गहलोत का, जिन्होंने 2017 में टक्कर दी। एक राज्य में चुनाव प्रभारी के तौर पर कांग्रेस की सरकार बनाई, दूसरे राज्य में कांग्रेस को बीजेपी के टक्कर में ला खड़ा किया
ऐसी रणनीति बनाने में माहिर और दिग्गज माने जाने वाले राजस्थान की राजनीति में सियासत के जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत, तो एक इनडायरेक्ट मुकाबला आपको दो ऐसी शख्सियतों के बीच में इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है जो कि अपनी अपनी पार्टी के थिंक टैंक के ड्राइवर्स हैं। और दोनों ही जगहों पर रोड शो को किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, दिवाली के वक्त प्रचार का तरीका कुछ बदला ज़रूर था। दिवाली के आसपास एक दो दिन चुनावी रंग हो सकता है आपको फीका लगा हो, क्योंकि त्यौहार का रंग हर तरफ छा चुका था। लेकिन दिवाली बीतने के बाद मुरधरा में एक बार फिर चुनावी रंग पूरी तरह से हावी हो चुका है। और ऐसा समझ लीजिए कि चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि तमाम दिग्गज अब अपने अपने मोर्चों को संभाल चुके हैं। जनसभाएं हो रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं। इधर हाल ही में कल ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी इंतज़ार है, आने वाले समय में वो भी जल्द लोगों के बीच में होगा। लेकिन उससे पहले 7 गारंटियों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी है और उन 7 गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गारंटी यात्रा भी चल रही है। ऐसी ही गारंटी यात्रा रवाना की गई जो डोर टू डोर पहुंचकर, घर घर पहुंचकर लोगों को कांग्रेस की 7 गारंटियों के बारे में बता रही है। इन 7 गारंटियों से कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इन 7 गारंटियों पर काफ़ी भरोसा है कि वो हो सकता है कि रिवाज बदलने का ज़रिया बने और सरकार रिपीट होने का ज़रिया बने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सत्ता का जो सपना है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं के कंधों पर तो है ही, तमाम तरह के प्रयास। लेकिन स्टार प्रचारकों की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक अपील होती है, अपना एक अट्रैक्शन होता है। और इस सिनेरियो में फ़िलहाल बीजेपी का सानी कोई और नज़र नहीं आता। हालांकि कुछ क्षेत्रीय क्षत्रप ज़रूर हैं जो अपने अपने स्टेट्स में बीजेपी को टक्कर देते हैं, लेकिन उन जगहों पर भी बीजेपी के कुछ चेहरों की मास अपील को नकारा नहीं जा सकता। और फिर ये तो एक ऐसा स्टेट है जहां पर मुख्य मुकाबला हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा है। तीसरे मोर्चे की कोई खास स्थिति कभी बन नहीं पाई है। ऐसे में यहाँ पर इन चेहरों की मास अपील किसी को आश्चर्यचकित भी नहीं करती। ऐसी ही 2 तस्वीरें रोड शो की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव वल्लभ के साथ उदयपुर की सड़कों पर प्रचार करते हुए रोड शो के जरिए, और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशियों के साथ अजमेर की सड़कों पर रोड शो करते हुए। रण में, प्रदेश के राजस्थान के रण में दिग्गज चेहरे, स्टार प्रचारक अपना अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। ये देखिए आप अजमेर की तस्वीरें, लोग दुकानों के बाहर आकर, छतों पर खड़े होकर, बालकनियों में खड़े होकर न केवल इन तस्वीरों को देख रहे हैं बल्कि ये कोशिश भी कर रहे हैं। उनमें इस बात की उत्सुकता है कि क्या अमित शाह की निगाहें उन पर पड़ेंगी। अगर पड़ेंगी तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। महज अपने नमस्कार को वो अमित शाह तक पहुंचाना चाहते हैं और वो हो भी रहा है। और आप देखिए, विक्ट्री का साइन वी सियासत में काफ़ी मायने रखता है। जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप विक्ट्री का साइन दिखाने लगते हैं उन क्षेत्रों में। और ये तो रोड शो चल रहा है, उसमें लोगों को इशारा कर विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए अमित शाह ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई और हमारी टक्कर में नहीं है और हम आने वाले हैं। कुछ वही मैसेज देने की कोशिश लोगों को अमित शाह
कर रहे हैं। लोग भी छतों पर आकर, बालकनी में आकर नमस्कार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लोगों को सबसे पहले तो यही लगता है कि हम जहाँ पर खड़े हैं क्या अमित शाह हमको देखेंगे? अगर वो हमको देखेंगे तो हम क्या करें, और अगर हम जो भी करेंगे क्या उस पर अमित शाह का किस तरह का कोई रिस्पॉन्स आता है? तो ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। के कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हाथ मिलाना चाहते हैं, या समर्थक या आम लोग, तो मुख्यमंत्री उन्हें निराश नहीं कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। और इस दौरान देखिए, मैं आपके इतना नज़दीक हूँ ये बताने का जरिया, अगर लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं तो सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, चाहने वालों का मानो सड़कों पर सैलाब सा आया हुआ है, और इन्हीं के बीच से होकर, इन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ रहे अमित शाह। और ठीक दूसरी तरफ उदयपुर में अशोक गहलोत का ये रोड शो, अशोक गहलोत का ये रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। सवाल यही किसका होगा? राजस्थान और कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को आने वाले दिनों में चुनावों में सत्ता के रास्ते से होकर ताजपोशी तक पहुंचते देखना चाहती हैं, और इसीलिए किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीजेपी की ओर से तो स्टार प्रचारकों ने मानो राजस्थान में डेरा ही डाल दिया है। अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं, और भी कद्दावर चेहरे मौजूद हैं। पीएम मोदी खुद जनसभाओं को कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका रोड शो भी देखिए सियासी रण के हाइलाइट्स में बदलेगा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सोल वॉरियर के तौर पर, एक वन मैन आर्मी के तौर पर कांग्रेस के प्रचार को लीड कर रहे हैं। हालांकि अन्य चेहरे भी हैं जो लगातार प्रचार में डटे हुए हैं। सचिन पायलट लगातार प्रचार को लेकर सुर्खियों में है। प्रियंका और राहुल भी अब रण में एंट्री ले चुके हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों ने उन्हें माला पहनाई, शॉल ओढ़ाई, मफलर दिया। तो उन तमाम चीज़ों को स्वीकार करते हुए गौरव वल्लभ, हो सकता है इलाके के लोग उन्हें उतने अच्छे से न जानते हो, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उन्हें कई टीवी चैनल्स की डिबेट्स में लोगों ने देखा है। हालांकि गौरव वल्लभ ने से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि क्या उदयपुर से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हंसकर सवाल को टाल जाया करते थे। और ऐसे में पार्टी ने एक तरह से एक बड़ा दाव उनके ऊपर खेला है इलाके में कांग्रेस के मोर्चे को संभालने का। गौरव वल्लभ भी लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रचार के जरिए जीत का रास्ता तलाशने की। ये तस्वीरें दो रोड शो की आपकी पूरी स्क्रीन पर, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। दोनों इलाके दिग्गजों के नारों से गुंजायमान है। एक तरफ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लग रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थन में नारे लग रहे हैं। ये देखिए, आप मैं ये बात कर रहा था आपसे, गौरव वल्लभ के जो बैनर पोस्टर्स हैं उन्हें हाथों में लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए, पार्टी के झंडे को लहराते हुए, लगातार नारे लगाते हुए रोड शो आगे बढ़ रहा है। एक खास बात नोट कीजिए इन दोनों ही तस्वीरों में, दोनों ही
अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी के दिग्गज काफ़ी गदगद नजर आ रहे हैं। जिस तरह का रेस्पॉन्स उन्हें आम लोगों का मिल रहा है उसे लेकर ये काफ़ी खुश हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया, अजमेर क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काफ़ी एक्टिव रहते हैं हर वक्त, और ऐसे में ये रोड शो पूरी तरह से सफल नजर आता है। दूसरी तरफ उदयपुर में कांग्रेस का एक लंबा संघर्ष रहा है अपनी उपस्थिति को मजबूत तौर पर दिखाने का, लेकिन यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार एक्टिव रहते हैं और ऐसे में जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रोड शो को भी सफल कह सकते हैं। तो दो सफल रोड शो आपस में टकरा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से ये तस्वीरें हैं, एक बीजेपी के दिग्गज, दूसरे कांग्रेस के दिग्गज, और दोनों ही प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्सेस सीएम अशोक गहलोत का रोड शो। आपके टीवी स्क्रीन पर इन रोड शो की तस्वीर है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार माइक हाथों में लेकर कार्यकर्ताओं समर्थकों का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम लोगों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पीसीआर से कहूँगा कि अगर एक बार वो अमित शाह के रोड शो का ऑडियो देंगे तो हो सकता है अमित शाह क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे। पीसीआर जो हुआ, पूरे राजस्थान में जो दंगे हुए, इसके बाद अजमेर सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? इतना पेपर के बाद युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह सकता है क्या? माताओं बहनों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 के बाद माताएं बहनें सुरक्षित रह सकती है क्या? सेक्रेटरिएट में से किलो में सोना और 2.5 करोड़ कैश मिलने के बाद भ्रष्टाचार यहां समाप्त हो सकता है क्या? अगर ये सारी चीजें ना है तो गहलोत सरकार को लाना चाहिए क्या? तो मुझे बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बनाओगे? पक्का बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विधायक बनाओगे? तो मेरे साथ जो हाथ उठाइए हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का, पूरे अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है अमित शाह का, जैसा कि मैंने आपको कहा, जिस जगह भी उन्हें ये महसूस होता है कि समर्थकों को उत्साह बढ़ाने के लिए मैसेज देने की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मैसेज देने की ज़रूरत है, वो तुरंत माइक संभालते हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रोड शो की, उनके साथ उदयपुर से प्रत्याशी गौरव वल्लभ आपके टीवी स्क्रीन पर है। के लिए।   लिए  लिए     लिए                                                                                             और दूसरी तरफ तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रोड शो की, उनके साथ उदयपुर से प्रत्याशी गौरव वल्लभ आपके टीवी स्क्रीन पर है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रोड शो की तस्वीरें उदयपुर से मिल रही हैं। एक बार की कई लोगों को चौंकाया भी था, कई लोगों को नहीं भी चौंकाया था गौरव वल्लभ का प्रत्याशी चुना जाना। गौरव वल्लभ खुद इलाके में लगातार डटे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और उनकी इस परीक्षा में उनका साथ देने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकर प्रचार को आगे बढ़ाया है। और देखिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था, लोगों से जुड़ने की कला जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं, कम ही लोग ये कर पाते हैं। आम कार्यकर्ता भी अगर उनसे मिलना चाहता है, उसको भी पूरा वक्त देते हैं। तो आसपास मौजूद कार्यकर्ता, समर्थक या आम लोग अगर मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना चाहते हैं तो वो निराश नहीं होते। और आप देखिए, अगर उनका सम्मान करना चाहते हैं तो वो भी निराश नहीं होते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ाव का पूरा मौका देते हैं, हाथ मिलाते हुए उनके द्वारा दी जाने वाले मफलर, शॉल, सम्मान को स्वीकार करते हुए। और ऐसा नहीं कि उसे स्वीकार करने के बाद साइड में कहीं रख दिया हो, नहीं, वो उस गिफ्ट का, उस प्रेम का उचित सम्मान करते हैं। वही सब कुछ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े कार्यकर्ता और समर्थक, और आप देखेंगे इन तस्वीरों में आसपास की बिल्डिंगों में बाहर निकलकर देखते झांकते लोग। कांग्रेस का प्रचार चरम पर है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और एक बार फिर अजमेर की भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक तीर से दो निशाना अगर लेना हो तो न अमित शाह का कोई सानी है और न अशोक गहलोत का कोई सानी है। इस रोड शो के दौरान अमित शाह समर्थकों को भी मैसेज दे देते हैं और आम लोग जो इस रोड शो के गवाह बन रहे हैं, आम लोग जो घरों से बाहर निकलकर छतों पर खड़े होकर बालकनी से झांकते हुए इस रोड शो को देख रहे हैं, उन्हें भी संबोधित कर पार्टी के प्रयासों के बारे में, पार्टी के एजेंडे के बारे में बता रहे हैं और प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो सादगी के साथ, ज़्यादा तामझाम तड़क फड़क नहीं, सिर्फ एक मकसद प्रत्याशी का प्रचार करना है, उसके लिए समर्थन मांगना है। सादगी के साथ ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ, हाँ इतना ज़रूर है कि कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है और लोगों के बीच में खासा क्रेज़ भी इस रोड शो का नज़र आ रहा है।